होप यू आर गुड। सो आज हमारा मदीना में लास्ट डे है एंड कल हम मक्का की तरफ रवाना हो जाएंगे। एंड इस पुरसकून माहौल को छोड़ के जाने का बिल्कुल दिल नहीं है। बस इशा की अजान में कुछ 10 मिनट्स रह गए हैं, तो इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे तो हमारी 40 नमाज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। सो अल्लाह ताला इन सब नमाज़ों को कबूल करे और जो पिछली जितनी नमाज़ें गलत हो गई या छोड़ दी उन सब को माफ़ फरमा दे। एंड अभी भी आप लोग देख सकते हैं रश इतना नहीं है बट है थोड़ा बहुत। ये जो है ना, ये माहौल जो रश है ये 24 आवर्स ऐसा ही रहता है। एंड सब अपनी अपनी इबादतों में मसरूफ़ हैं, सारे अलग अलग तरीक़ों से इबादत कर रहे हैं, अल्लाह ताला को खुश कर रहे हैं। और अभी इतनी मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि दिल नहीं कर रहा यहाँ से उठ के जाने को। बस अब खाना भी खाना है क्योंकि भूख भी लग रही है। तो बस अब इशा की अज़ान का हम इंतज़ार करें, नमाज़ पढ़ेंगे एंड फिर इंशाल्लाह होटल की तरफ जाएंगे। एंड फिर इंशाल्लाह पैकिंग वैकिंग जो रहती है वो करेंगे और फिर कल इंशाल्लाह हम मक्का की तरफ निकल जाएंगे। फाइनली हमारी 40 नमाज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी और सैड भी हूँ क्योंकि आज हम मदीना का कल हम मदीना के शहर छोड़ के चले जाएंगे। एंड बस अब पैकिंग वगैरह करें, जो कपड़े बिखरे हुए थे और जो कोई धोए वगैरह शगैरह जो भी हैं वो चीज़ें बस समेट रहे हैं सारी। एंड बस पैकिंग वगैरह हो रही है क्योंकि कल हमने निकल जाना है, सुबह 6 बजे निकल जाना है क्योंकि फिर सुबह उठ के टाइम नहीं होगा पैकिंग करने का। तो फिर हम अभी कर रहे हैं। मैंने कहा मैं व्लॉग एंड कर दूँ तो उसके बाद बस फिर हम फटाफट जो सामान समेटने वाला वो करेंगे और फिर इंशाल्लाह रेस्ट करेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हम रियाजुल जन्नत नहीं जा सके क्योंकि जब मैंने अपॉइंटमेंट लेने के लिए ऐप ओपन किया तो जो वो थी बुकिंग वो अवेलेबल नहीं थी। तो बस हमने वो 32 गेट है वहाँ मींस इशा की अज़ान के फ़ौरन बाद और फ़जर की नमाज फ़जर की नमाज़ के फ़ौरन बाद और इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद वहाँ 32 गेट पे आप जाके मींस आगे वो उन्होंने लगाए होते हैं जो जहाँ वो गेट्स नहीं होते गोल्डन गेट्स, वहाँ से पीछे उन्होंने वो लगा दी होती है कर्टन्स थोड़े से। तो उसके पीछे हम नफल पढ़ लेते तो वो कहते हैं कि जो वो नफल आप पढ़ते हो, जो 2 नफल पढ़ते हो वो उसी के बराबर हो जाते, मीन्स रियाजुल जन्नह के बराबर ही हो जाते। तो हम वहाँ नहीं जा सके। एंड और क्या बताना था मैंने आपको,
मैं भूल ही गई हूँ। और हमारी ज़ियारतें वगैरह कंप्लीट हो गई थी और हमने हज़रत उस्मान के बाग से खजूरें भी ख़रीद ली थी। हमें उनके बाग में नहीं जाने दिया क्योंकि वो जो एरिया है वो गवर्नमेंट वालों ने ले लिया हुआ है, तो ना ही हम वहाँ का कुआं देख सके और ना ही हम उनका बाग, मतलब बाग उन्होंने बाहर से दिखा दिया था, तो बस वहाँ ट्रीज़ ही थे जो खजूरों के ट्रीज़ होते हैं। और फिर वहाँ हमने उसके सामने थोड़ा सा आगे डिस्टेंस पर दुकान थी, मीन शॉप खजूरों की, तो वहाँ से हमने काफ़ी ज़्यादा खजूरें बाय कर ली थी जो हमने वहाँ जाके सबको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो वो परचेज़ कर ली थी। सारा काम डन हो गया है, बस अब हमारी पैकिंग जारी है और बस पैकिंग करेंगे एंड फिर मक्का की तरफ निकलेंगे। तो मैं भी आपको यही मशवरा देती हूँ कि आप लोग हज़रत उस्मान गनी के बाग से खजूरें ख़रीदिएगा क्योंकि वहाँ की खजूरें बहुत अच्छी हैं। हम हर रमज़ान वहाँ से ही मंगवाते हैं, मीन सऊदी अरब जो हज़रत उस्मान का बाग है यहाँ से मंगवाते हैं हमेशा। एंड खजूरें हमने वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा खा ली थी क्योंकि वो कहते थे कि आप अनलिमिटेड खा सकते हैं, तो जितनी मर्ज़ी खा लें। तो फिर मैंने वहाँ से, मतलब मैं गई तो मैंने उन्हें कहा कि मैं खजूरें लें, तो उन्होंने मुझे 7 डेट्स दे दी, तो मैंने अपने पास रख लिया। फिर अब मैंने अभी कल ही ख़त्म की हैं सारी डेट्स क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, और जो पसंद है वो है जी मबरूम, मेरी फेवरेट खजूर है, बहुत यमी होती है। सो बस अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। तो मैं इस व्लॉग को यहाँ ही एंड करती हूँ। तो इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर दें। सो नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।